जो तरंग जो प्रतियोगिता जो है जिसमें निम्नलिखित विषय वस्तु रखे गए, जिसमें बिहार का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, इससे संबंधित बिहार से प्रश्न जो थे वे पूछे जाने वाले थे। और भारत से जो है भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति और वेशभूषा। और इससे आगे जो है खेल कूद, फिल्म, करंट अफेयर, साहित्य, किताब और लेखक, महापुरुष और सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो थे सो उसमें आने वाले थे, यही उसका विषय वस्तु था। तो हमने उससे आधारित यह क्वेश्चन जो है आपके सामने लाने का प्रयास किया और यह इसका प्रथम भाग है। द्वितीय भाग फिर अपलोड किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो हम इसके दूसरा भाग भी अपलोड करने का काम मैं करूंगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रखंड स्तरीय तरंग मेघा उत्सव 2022 से आधारित प्रश्न। और यह विषय जो है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित यह विषय है, जिससे संबंधित यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाई गई है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे जिला के जो प्रतिभावान जो बच्चे जो हैं अगले साल राज्य स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करें, अगले साल राज्य स्तर पर वहां से शील्ड या प्रशस्ति पत्र लेकर अपने जिला में आए, जिससे अपने जिला का मान सम्मान बढ़े, इसका गौरव बढ़े और उनका सम्मान बढ़े और वे भी अगले यूपीएससी परीक्षाओं में अपने को वहां सफल साबित कर सकें। इसी उद्देश्य से यह क्वेश्चन आपके सामने लाई गई है। हम चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। 22 मार्च 1912 से पहले बिहार बंगाल के अधीन था और उस बिहार के साथ साथ उड़ीसा और झारखंड भी उस बंगाल प्रांत के अधीन थे। तो हमारा बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। अगला सवाल जो है, बिहार राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? जिनका नाम है श्री तेज प्रताप यादव। अगला सवाल है, बिहार राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं और बिहार राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल जो है, जिसका नाम है तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। अगर 6 जिलों का प्रमंडल देखते हैं तो बिहार में 6 जिलों का प्रमंडल 3 है, जिसमें पहला सबसे बड़ा प्रमंडल जो है जिसका नाम है तिरहुत, दूसरा प्रमंडल मुंगेर और तीसरा प्रमंडल भागलपुर। अगला सवाल है, रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई। अगला सवाल जो है, रामचरितमानस की रचना किनके द्वारा की गई? तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार राज्य में है। अगला सवाल है, माउंटेन मैन किसे कहा गया? तो माउंटेन मैन दशरथ माझी को कहा गया। दशरथ माझी ने अपने क्षेत्र में एक आने जाने का जो रास्ता था वह बहुत घूमकर जाना पड़ता था और जिसके बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ थी। उन्होंने उस पहाड़ को काट कर लंबी सी रास्ता उन्होंने बनाई और जिस रास्ते को बनाने के लिए उन्हें इस उपाधि से सम्मानित की गई, जिस उपाधि का नाम है माउंटेन मैन। क्या नाम है? माउंटेन मैन। अगला सवाल है, मिसाइल मैन किसे कहते हैं? मिसाइल मैन जिनको कहते हैं उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और उसके बाद वे भारत के राष्ट्रपति पद पर वे आसीन रहे और उनको मिसाइल मैन की उपाधि उनको दी गई। नवरात्र में किस देवी की पूजा की जाती है? तो नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है 9 दिन, इसीलिए इसका नाम नवरात्र पड़ा। बिहार की क्षेत्रीय भाषा क्या है? तो बिहार की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। क्या है? बिहार की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है। 11 सवाल, बिहार राज्य के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा क्या है? तो बिहार राज्य के पुरुषों की वेशभूषा धोती और कुर्ता है और स्त्रियों की वेशभूषा जो है
साड़ी और ब्लाउज है। साड़ी और ब्लाउज जो है स्त्रियों की वेशभूषा है और पुरुषों की वेशभूषा जो है वह धोती और कुर्ता है। बिहार राज्य की राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार राज्य की राजकीय चिन्ह जो है जिसका नाम है बोधि वृक्ष। क्या नाम है? बोधि वृक्ष। अगला सवाल है बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? तो बिहार राज्य के राज्यपाल का नाम है श्री फागू चौहान। क्या नाम है? बिहार राज्य के राज्यपाल का नाम है श्री फागू चौहान। अगला सवाल है बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं। क्या नाम है? श्री अवध बिहारी चौधरी जी बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष है। भारत किस महादेश में स्थित है? तो भारत जो है वह एशिया महादेश में स्थित है। अगला हमारा सवाल है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार कहा जाए या बिहार राज्य कहा जाए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। क्या नाम है? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। और यह पूछा जाए कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री का नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा मंत्री का नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है श्री जगदीप धनखड़। क्या नाम है? श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जय हे, इस गान के रचयिता कौन है? तो जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह जन गण मन अधिनायक की जय है इसके रचयिता है। और इसके गाने का जो समय है, इसका गाने का समय जो है 52 सेकंड जो है इस गान को गा देना है। अगला सवाल है छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ ऐसा पर्व है, इस पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। भारत में बोली जाने वाली अधिकतर भाषा कौन सी है? तो भारत में बोली जाने वाली अधिकतर भाषा जिसको हम लोग हिंदी के नाम से जानते हैं, क्या नाम है? हिंदी है। और हिंदी भारत में अधिकतर लोग बोलते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी जन्म स्थली सिवान जिले के जीरादेई गांव में है। इनकी जन्म स्थली सिवान जिले के जीरादेई गांव में है। 22 नंबर सवाल गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और बोध गया में कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया में बोधि वृक्ष है और उसी बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज जो है पुर्तगाल यात्री वास्को डिगामा ने भारत की खोज की और इन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज इन्होंने की। भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। रतौंधी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है। मोतियाबिंद की बीमारी मानव के किस अंग में होती है? तो मोतियाबिंद की बीमारी मानव के आंख में होती है। किस अंग में होती है? आंख में होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी है। हॉकी के जादूगर किनको कहा गया? तो मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा गया। क्या कहा गया? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा गया। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया। अगला सवाल है गोपालगंज जिले के सांसद कौन है? गोपालगंज जिले के सांसद जिनका नाम है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। क्या नाम है? डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हमारे जिला के सांसद हैं। अगला सवाल है गोपालगंज जिले के जिला पदाधिकारी कौन है? तो गोपालगंज जिले के जिला पदाधिकारी जिनका नाम है डॉक्टर नौल किशोर चौधरी। क्या नाम है? डॉक्टर नौल किशोर चौधरी। सचिन तेंदुलकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं?
11 खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी की जन्म स्थली कहाँ है? तो हमारे जिले के चर्चित फिल्म अभिनेता हैं जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी, और पंकज त्रिपाठी का घर जो है गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में इनकी जन्म स्थली है। और बेलसंड गांव जो है बरौली ब्लॉक के अधीन आता है, बरौली ब्लॉक के अधीन इनका घर आता है, और इनका घर जो है गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में है। फिल्मों के महानायक या शहंशाह की उपाधि किस फिल्म अभिनेता को दी गई? तो अमिताभ बच्चन। किनको दी गई? अमिताभ बच्चन को यह उपाधि दी गई, महानायक या शहंशाह की उपाधि दी गई। भारत कोकिला की उपाधि किनको दी गई? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई। किनको दी गई? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई। और एक और है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला की उपाधि किनको दी गई? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी गई। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, और ये 9 प्रमंडल जो है पहला तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण, ये हमारे 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिले हैं। आलिया भट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आलिया भट्ट फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। आलिया भट्ट जो महिला है वह फिल्म जगत से यह संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस सांस लेता है? तो उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। अगला जो है, अरमान कविता के लेखक कौन है? तो अरमान कविता जो है यह 7वीं क्लास की कविता है, और इस कविता के लेखक का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। क्या नाम है? रामनरेश त्रिपाठी जो है, जिन्होंने अरमान कविता को लिखने का इन्होंने काम किया। अगला सवाल जो है, गोपालगंज जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो गोपालगंज जिले में 2 अनुमंडल है। एक का नाम गोपालगंज है और दूसरे का नाम हथुआ है। एक का नाम गोपालगंज और दूसरे का नाम हथुआ है। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और बिहार की राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। बिहार की राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? मगध ऐसा प्रमंडल है जिसमें 5 जिले हैं, जिसमें गया है, जिसमें औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है, और बाद में एक जिला बना जिनका नाम अरवल है। तो ये मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। मलेरिया की बीमारी कैसे फैलती है? तो मलेरिया की बीमारी मादा एनाफिल मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। मादा एनाफिल जब मच्छर किसी को काट लेता है तो उस व्यक्ति को मलेरिया नामक बीमारी होती है। अगला सवाल है, नींबू एवं संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। ऐसा माना जाता है विज्ञान के दिन कि जो खाद्य पदार्थ जो खट्टा लगता है उस तरह के खाद्य पदार्थ में विटामिन सी पाई जाती है। चाचा नेहरू किस महापुरुष को कहा गया? तो चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। चाचा नेहरू किस महापुरुष को कहा गया? तो चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से संबोधित किया गया। तो चलिए, हमारे इतने जो क्वेश्चन जो थे वे प्रखंड स्तरीय तरंग मेघा 2022 से आधारित ये प्रश्न थे, और ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे। और इसके साथ यही सोच है कि आप जो है आप बच्चों के रूप में आप अगले साल स्टेट स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करें और हमारे इस जिले का नाम रोशन करें। और इसी उद्देश्य से इस क्वेश्चन को आपको बताई गई है। अगर आपको कहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं, और हमारी सोच को आप सफल करें, इसी उद्देश्य से यह क्वेश्चन आपके साथ लाई गई है। तो चलिए, इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर
अगर इस क्वेश्चन के साथ किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या गलती पाई जाती है तो हमारे यूट्यूब कमेंट में आप उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके साथ इससे अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मैं प्रयास करूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप हमारे लिए नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए इसी के साथ हम आप सबके साथ सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।